मेडिटेशन यानी ध्यान के इतने फायदे हैं कि मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं फायदों की डिस्कशन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ध्यान या समाधि फिजिकल योग से अलग है। योगासन एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स और पार्ट्स को और हमारे चक्रों को प्रॉपर वे में एक्टिव करती है और हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। लेकिन ध्यान इससे अलग है। ध्यान मतलब विचार शून्यता, और ये ध्यान डायरेक्ट हमारे मन को, हमारी चेतना को, हमारे पैरासाइकोलॉजिकल चक्र को और हमारी आत्मा को इफेक्ट करता है। मेडिटेशन हर कोई कर सकता है। ये कोई भी कम्युनिटी, देश या विस्तार से बाध्य नहीं है। ये इंसानों द्वारा इंसानियत के लिए विकसित की गई एक पद्धति है। एक ऐसी जलधारा है जिसका पानी कोई भी पी सकता है, जिसमें कोई भी अपने हाथ धो सकता है। इन शॉर्ट, मेडिटेशन का लाभ हर कोई इंसान ले सकता है। ध्यान और योगा की इस पद्धति को हमारी संस्कृति ने हजारों सालों से डेवलप किया है, लेकिन उसके फायदों के बारे में आज के समय में पश्चिमी सभ्यता में भी कई स्टडी हुई है, और शास्त्र तथा रिसर्च दोनों के आधार पर मैं आपको पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ध्यान हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो इसे कर पाते हैं। आज द नॉलेज में हम जानेंगे ध्यान के असली फायदे, जो कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाता है। ध्यान हमारे अजागृत मन को एक्टिव करता है, और हम सब ये जानते हैं कि हमारे अजागृत मन की शक्तियाँ कितनी है। हमारे आज तक के महसूस किए हुए सभी विचार, भावनाएं और सभी एहसास हमारे अजागृत मन में वैसे के वैसे पड़े हैं, और हमारी अंतर्स्फुरना, क्रिएटिव विचार या बड़े आइडिया हमारे अजागृत मन से ही आते हैं। अजागृत मन को कंट्रोल करके किसी के भी विचारों में परिवर्तन लाया जा सकता है, कोई भी बुरी आदत छुड़वाई जा सकती है, या मानसिक तकलीफों में भी फायदा पहुंचाया जा सकता है। और ध्यान करने से हमारे अजागृत मन की शक्तियां जागृत होती है। अगर आपको लगता है कि आपको पहले जैसा याद नहीं रहता है और आप कई चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। मेडिटेशन आपके ब्रेन की PCC को इफेक्ट करती है, जो हमारे सोचने और समझने की शक्ति को विकसित करता है, जिसके कारण हमें किसी भी चीज पर एकाग्र होने की और ध्यान देने की क्षमता बढ़ती है। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जिसका बुरा असर हमारे शरीर के फिजिकल और मेंटल दोनों पे पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर, थकान, ब्रेन सेल्स का नष्ट होना, पाचन शक्ति में कमी और नींद में तकलीफ जैसे प्रॉब्लम होते हैं। तो दूसरी तरफ स्ट्रेस के कारण होने वाली मेंटल प्रॉब्लम में एंजाइटी, OCD, डिप्रेशन, फोबिया और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी तकलीफें होती है। स्ट्रेस के कारण उत्पन्न हुई इस शारीरिक और मानसिक दोनों तकलीफों को मेडिटेशन से खत्म किया जा सकता है। आज हमारे जीवन में हम पहले जैसे खुश नहीं रह पा रहे। हेक्टिक लाइफ के कारण हम एक रोबोट से बन गए हैं, और बचपन में जो कोई भी चिंता के बिना हम खुशी को महसूस करते थे, ब्रॉड माइंडेड रहते थे और जैसी एंथुजियाज्म फील करते थे, उनमें से कुछ भी आज हमसे नहीं हो पा रहा है। अगर आप हेक्टिक और एकधारी लाइफ के कारण होने वाली तकलीफों से परेशान है, तो मेडिटेशन से इसे 100% क्योर किया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारी टेम्पोरो पैटर्न जंक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एकधारी और हेक्टिक लाइफ के कारण भी हमारा दिमाग थकता नहीं है और हम में फीलिंग्स बढ़ जाती है, जिसके कारण हम फिर से वही बच्चों जैसी एंथुजियास्टिक लाइफ जी सकते हैं। अगर आप ओवरवेट या अंडरवेट है, तो भी मेडिटेशन सबसे फायदेमंद है, क्योंकि मेडिटेशन आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, जिससे हमारे शरीर का वेट कंट्रोल होता है और शरीर फिट रहता है। ध्यान आपकी लाइफ को खुशहाल बनाता है, जिसके कारण कोई भी आपको देख के ही कह सकता है कि आपके जीवन में जरूर कोई बदलाव आया है। सच बात तो यह है कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं। इंसान का बेसिक नेचर ही है खुश रहना, लेकिन हमारे जीवन में आए इन बदलावों के चलते हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ रोजाना 10 या 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, ध्यान और मेडिटेशन की लाइन में समाधि में आगे बढ़ने से आपके चक्र भी खुल सकते हैं।
और ध्यान की अल्टीमेट अवस्था है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट के बाद आपको सिद्धियां भी आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप बुद्ध शब्द ले लो। बुद्ध वास्तव में भगवान बुद्ध का नाम नहीं था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बुद्ध एक अवस्था है जिनको वो प्राप्त हुए थे। बुद्ध का मतलब तो वैसे अवेकनेस होता है, लेकिन वास्तव में ये एक अवस्था है। ध्यान की लाइन में आगे कई सारी सिद्धियां हैं, जैसे कि कल्प, विकल्प, बुद्ध, प्रबुद्ध, तत्व वगैरह। वैसे ये थियरी मैं आपको सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप भी आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़े, लेकिन आप मेडिटेशन को सिर्फ अपने जीवन के सुख, समृद्धि और लाभ के लिए उपयोग करेंगे, वो भी अपने आप में पर्याप्त है। अब यहाँ पे एक बात रह जाती है, मेडिटेशन कैसे करें। जैसे आपको मैंने पहले बताया, मेडिटेशन का अर्थ है विचार शून्य होना, और उस शून्य मस्तिष्क से ही हमारे दिमाग और शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन कैसे करें और विचार शून्य होने की तकनीक क्या है, इसके ऊपर हम मेडिटेशन के अपने अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द नॉलेज। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके। आपकी मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहे। टेक केयर।